बहुत देर नहीं जलती बाती, बहुत देर नहीं रहता आलोक, बहुत देर बस अंधकार लगता है, रहता नहीं अंधकार भी बहुत देर कुछ नहीं रहता। जगमग जगती है ज्योतिषमती रात्रियां, बहुत नहीं जातक और उसके प्रिया की गोपन गोष्ठी बंधी गायों के पीछे रातों को। बहुत यहाँ कुछ नहीं, बहुत नहीं उत्सव के पीछे, ब्रह्म मुहूर्त में जागे जरा जीर्ण दादा दादी का कलह। जीभा पर मीठा, उल्हानों की माधुरी, मन में कितनी देर वह दिए पर हथेली धर धर कर तुम्हारा कंठ छूना, शरद की शीतल रातों को। कितनी देर और देर कितना जीवन, आ जाओ जो छोड़ चुके देह कि प्रीतम के ध्यान में तन्मय राधा परोस गई तुम्हारी भी पत्तलों में भात। दूसरी कविता है पानी पीते हुए। जेठ की भरी गर्मी में एक दिन कुएं ने घड़े से कहा, तू मेरे बिना किस काम का। घड़े ने सुराही से कहा, तू मेरे बिना किस काम की। सुराही ने लोटे से कहा, मेरे बिन तेरी क्या साख। रीता ढंढनाता फिर फर्शियों पर लोटा अंजुरी से बोला, मेरे बिन तू बस हवा ही हवा। अंजुरी गई कंठ के पास, मैं न जुड़ूं तो तेरे पास जल कहाँ। कंठ पहुंचा प्यास के पास, मेरे बिना तुझे बुझाए कौन। प्यास पहुंची मन के निकट, किंतु मन रहा मौन। एक कविता है जलना। जलकर ही जानता हूँ चंदन काठ हूँ या कोयले की टाल हूँ। जलकर ही जानता हूँ प्रकाश होगा या धूम। संस्कृत साहित्य में विदग्धों की बड़ी धूम है। आचार्य पूछते हैं दूसरे आचार्य से, किसे माने विदग्ध, कौन है विदग्ध। वही जिसे दुख जला चुका, जो अभाव में भी आभार भाव से अहो अहो करता पार कर जाता है सूचि भेद्य तिमिर का समुद्र। जिसे दुख होता है, जिसे दुख घेरता नहीं, जो प्रहलाद की भांति अग्नि से निकल आता है ज्यों का त्यों। जलकर ही पता लगता है बंधु, किसके भीतर कितना पानी है। एक कविता है संवाद, उमा महेश्वर संवाद। कंठ के ऊपर शीश की तरह सभी को उठाना ही पड़ता है दुख। फिर जिसके ललाट पर आनंद लिखा हो, उसे नहीं मिलता सुख। जिसे अमृत दे रहा हो ब्रह्मांड, उसका छीन लेता है रसगुल्ला देने से पूर्व। और सबसे अधिक रीतता है मनुष्य दुख में ही। लोन खाई भीत सा गिर जाता है, यह लोन विशुद्ध होते होते बना है लावण्य। इसलिए उमा दुख से मत डरना, इसे धारण करना रुद्राक्ष के मोटे कंठे की तरह। सोते आधी रात को गढ़ेगा ये हृदय पर, तुमसे गाढ़ आलिंगन में छप जाएगी इसकी छवि मेरे वक्षस्थल पर। जैसे प्रेमी दे देता है अपना दुख अपने प्रेमी को, जिससे हम प्रेम करते हैं वह इतना दुख देता ही इसलिए है क्योंकि वही दे सकता है आनंद, वही देता है मृत्यु, क्योंकि वही देता है हमें जन्म अपनी जननी के बाद दूसरा। और एक आखिरी कविता मैं पढ़ता हूँ, जो है गंगा स्नान। मेरी नानी को गंगा स्नान का बड़ा चाव था। मेरे बाबा भी चाहते थे गंगा में लगाना डुबकी। मेरी दादी नहाना भी नहीं चाहती थी, वह नास्तिक थी। और मेरे नाना तो भागीरथ के गंगा लाने से पूर्व ही स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भी जब जाना ही पड़ा उसके अस्थि विसर्जन को, तो मार दी छलांग नर्मदा में। इसे ही गंगा मानो, पंडित तो था नहीं तो स्वयं से कहा। डूब कर जो तिरता है वह बदल कर लौटता है।
ऊपर ध्वजा सा दिखने लगता है मस्तक, काया पलट आता है घर। चैत लगा ही था, रोमन कैलेंडर का अप्रैल, वर्ष का क्रूरतम मास। जल न ठंडा था न ताता, न जल था न आग। जब नक्श शिखा तक डूब कर बैठ गया भीतर, तिरछी चिकनी शिला पर तो सोचता रहा, क्या बनकर निकलूंगा बाहर। जो अस्थि लेकर आता है वह क्या लेकर जाता है, या केवल आता है छोड़ने को कुछ, या कभी कभी सब कुछ। तालू की अज्जली हाड़ जैसे टूटी गागर का तला हो, एक दांत जिससे चबाता था वह रोटी का कौर, बहुत छोटा बच जाता है, विराट जल्दी होता है नष्ट। देखो कहाँ बची उसकी फीमर बोन, रीढ़ पसलियां। अन्य होकर ही लौटना था मुझे जिसका अनन्य खो गया, अब वैसा नहीं लौट सकता जैसा था। फेफड़ों तक भरती नर्मदा उससे पहले मैं उछला और बाहर आ गया, वैसा का वैसा जैसा गया था। देर देर से दिन बीते, फिर निमिष में वर्ष बीत गया। रीत गया शोक का घट, पुनः लग गई आग जठर की, इच्छा की, वन की और समुद्र की। ऐसा हो गया जैसे पहले था, जैसे जिसकी अस्थि लेकर गया उसके बिना ही मैं जन्मा, जीवित रहा और जागा। इसका अर्थ है, गंगा स्नान में जो जल में गया था वह बाहर नहीं आया था, आया था कोई और। वह कोई निराला ही जंतु था बंधुओं, जिजीविषा के विष पर जीवित। ऐसे ठान लिया, जहां जल देखूंगा, डूबा नहीं तो डुबकी जरूर लगाऊंगा। पंडित कहते हैं जल को रहता है सब स्मरण, किंतु मनुष्य को बहुत भूलना पड़ता है जीवित रहने के लिए। थैंक यू।